Hello everyone, class 11th English medium student. Now we study scalar and vector quantities. Lesson vectors. देखिए स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसमें आप टू कंडीशन समझेंगे. एक है आपका मैग्नीट्यूड और सेकेंड है डायरेक्शन. तो those quantities which has only magnitude but not of any direction called scalar quantities, and those quantities which has both of magnitude and direction are called vector quantities. scalar quantities में स्टूडेंट आता है जैसे आपका डिस्टेंस है और स्पीड, मास, डेंसिटी, इस टाइप से. और वेक्टर क्वांटिटीज में आपका आता है जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी. इस टाइप में आपका फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा. तो स्टूडेंट आप सभी ने पहचाना होगा कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं होती, वो है आपकी स्केलर. और जिनमें आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज. ये आपके एग्जांपल्स हैं. अब स्केलर क्वांटिटीज जो आपकी होती है जिनमें वैल्यूज जैसे मास है, मास आपका 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, सब जगह जिससे जो तो रहेगा. इसमें आपको फाइंड करने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली आप. अब यहाँ पे इस लेसन में आपको स्टडी करना है वेक्टर्स. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को किस टाइप से रिप्रेजेंट करें जी आप यहाँ समझें. जैसे वेक्टर क्वांटिटीज को आप जनरली एक एरो मार्क से शो करते हैं. ग्राफिकली क्या शो करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे आप एरो मार्क से. अब एरो मार्क किस प्रकार से रहेगा जी आपका, जैसे एरो में ये आपका वेक्टर शो करता है, वेक्टर. इसमें जो एरो का साइन होगा जो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और जो एरो की जो लेंथ होगी ये शो करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इस टाइप से यदि कोई वेक्टर क्वांटिटीज को आप इस टाइप लिखते हैं ए वेक्टर, इस टाइप से, तो डायरेक्शन को शो करेंगे ए कैप से और मैग्नीट्यूड शो करेंगे ए वेक्टर का मॉड. या आप इसे वेक्टर साइन हटा दो, मॉड तो केवल ए आप लिखेंगे. फॉर्मूला आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इस टाइप से. और ऐसा भी शो कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए इनटू ए कैप, इस टाइप से. और यदि आपको 3D वेक्टर यहाँ शो करनी हो डायरेक्शन से, जैसे आपको जी आपका है, ये आपका x, y, z, ये आपका कोई वेक्टर है ए वेक्टर. इसका जो है यहाँ पे ये पाथ हुआ, ये x ए वेक्टर का x कंपोनेंट है ax, y कंपोनेंट ए वाई और z में कंपोनेंट है ए जेड. ये मैग्नीट्यूड है, ए जेड वैल्यू यहाँ तक की. तो आप यहाँ शो करेंगे जे एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे आप आई कैप डायरेक्शन, वाई में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप. तो यहाँ फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स में आई कैप है तो ए एक्स आई कैप दिख रहा है आपको, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. वाई में आपका ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस टाइप से. यदि इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस टाइप से. स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. थैंक यू.